गुड इवनिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कौस्तुभ ब्लॉग्स पर। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने अपनी सीरीज को कंप्लीट किया था जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 की। और आपको जैसे पता ही है मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और उससे क्वेश्चन पेपर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा मिक्स टाइप क्वेश्चंस हम लोग को मिल रहे हैं। अब मेंस का सिलसिला तो वैसे खत्म होने वाला है, अब हमें तैयारी करनी है नेक्स्ट प्रीलिम्स की। तो हमें पता होना चाहिए कि अब सवाल आते कैसे हैं या फिर पिछले कुछ सालों में सवाल आए कैसे। तो विद दैट थिंग इन माइंड एंड आप लोग जो डिमांड करते हैं कि कोई ऐसी इकोनॉमिकल बुक बताइए जो प्रीलिम्स के सवाल उस अपने अंदर कंटेन करता हो और साथ ही साथ वो इकोनॉमिकल भी हो। तो इससे पहले जो प्रीलिम्स की जो जीएस सेक्शन को कवर करती है, हमने दृष्टि की अनबॉक्सिंग की थी। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। सीसैट के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक को अनबॉक्स नहीं किया था। तो क्विकली इसको अनबॉक्स करते हुए हम इसके आउटर पैकेजिंग से निकालते हैं। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ अमेज़न से किताब आई है और वो भी बहुत ही कम प्राइस पे होते हुए भी काफी इकोनॉमिकली पैकेज है और काफी सिक्योरली इसको सेंड किया गया है। So this is with us UPSC CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जीएस पेपर 2, यानी कि हमारे प्रीलिम्स का जो पेपर 2 होता है, जो सेकंड शिफ्ट में होता है हम लोग का, उसकी ये प्रीवियस ईयर बुक है। ये जो पब्लिकेशन है दैट दिस इज प्रभात एग्जाम्स। इसकी प्राइस वैसे तो 225 रुपीज लिखी हुई है, बट यू विल गेट इट एट अराउंड 125 to 150 रुपीज। बहुत ही सस्ती और इकोनॉमिक बुक है और बहुत ज्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है। इन्हीं की एक और पब्लिकेशन एनसीईआरटी समरी क्लास 6 to 12 वन लाइनर फॉर्म में डॉक्टर मनीष रंजन लिखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आने वाली अनबॉक्सिंग इसी बुक की होने वाली, मैं आपको हिंट दे देता हूं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। इस किताब के अंदर शामिल है आपका 2011 से 2023 तक के सवाल, यानी कि जो लेटेस्ट प्रीलिम्स हुआ है उसको भी इस बुक के अंदर शामिल किया गया है। और इसके अंदर किस किस सब्जेक्ट्स का कवरेज है, जनरल कॉम्प्रिहेंशन यानी लैंग्वेज बेस्ड जो भी सवाल होते हैं वो, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली दिस इज आपका मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि एक इंसान को कितना ज्यादा सोशल इंटेलिजेंस है, लोगों से बातचीत करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, दैट शोज हाउ मच मैच्योर फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फ्यूचर सिविल सर्वेंट शुड बी। द हार्ट एंड सोल ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स, दैट इज द डिसीजन मेकिंग, कि आप लोग निर्णय कैसे लेते हैं। बुक के अंदर मूव करते हैं तो वी हैव अ कार्ड फ्रॉम द पब्लिशर जिसमें लिखा हुआ है जिस देश में आपने जन्म लिया है उसके प्रति कर्तव्य पालन करने से बढ़कर संसार में कोई दूसरा काम नहीं है। दैट यू शुड बी ड्यूटीफुल टुवर्ड्स योर नेशन। आप किसी के लिए उत्तरदायी हैं या नहीं है, तो अगर आप सबसे ज्यादा अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं, सबसे बढ़कर आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा किसी अपने देश के लिए। ये कथन है श्री महात्मा गांधी जी का। इनकी और भी पॉपुलर पब्लिकेशन है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेयर एक्ट, 85 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और इनका डिकोड यूपीएससी। अगर आपको इसमें से कोई स्पेसिफिकली बुक चाहिए फॉर रिव्यू तो आप जल्दी से कमेंट में उस बुक का नाम मेंशन कीजिए। चलिए क्विकली बुक के अंदर मूव करते हैं। तो बुक का नाम ही अगेन दिया हुआ है, तो देखते हैं 2011 से लेके 2023 तक इसके अंदर सवाल हैं। तो लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि एक पेपर को कम से कम 13 पन्ने दिए गए हैं, राइट। 13 पन्नों में, और अगला पन्ना भी, अगला जो पेपर है उसको भी लगभग 13 पेजेस में डील किया गया है। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं जो जीएस पेपर 2 है उसका कवरेज एक पेपर का, उसका स्पैन है 13 पेजेस का। बुक टोटल हम देख लेते हैं, वैसे तो 198 लिखा हुआ है। हाउ मेनी पेजेस वी हैव, तो वी हैव 198 पेजेस इन दिस बुक। प्रिंट क्वालिटी मैं कह नहीं सकता कि बहुत एक्सीलेंट है, क्योंकि इसकी प्राइस ही मुझे जो पड़ी है 125 रुपए के आसपास पड़ी है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उससे चेकआउट कर सकते हो। इस किताब के साथ मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया और मैं आपको 2011 के पेपर का जो पैटर्न था सीसेट का वो बताना शुरू कर रहा हूँ। सो हमारे पास है 2011, 12 ऐसे करते हुए 2023 तक पेपर है। लेट्स स्टार्ट विद यूपीएससी जीएस पेपर 2 सॉल्व पेपर 2011। 13 पन्नों में ये सिमटा हुआ है, आइए देखते हैं। अब देखिए जब शुरुआत होती है इस पेपर की तो एक पैसेज से जिसके अंदर 4 क्वेश्चन है और ये आपसे डिमांड करता है कि आप अपनी रीडिंग कैपेसिटी को काफ़ी अच्छी डेवलप करें। ये जो क्वेश्चंस हैं भी ये एक्चुअली एडिटोरियल से लिए जाते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया या फिर किसी अच्छे न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, वहाँ से लिए हुए ये जो फिलोसफीज होती हैं, जो एडिटोरियल्स होते हैं, ये उन्हीं का एक तरीके से आपको रिप्रोडक्शन मिलता है पेपर्स में भी। तो इसमें 4 सवाल हैं। एक सेकंड पैसेज हमारा थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक बेस्ड है और अगर आप इसको चाहें तो रीड द फॉलोइंग पैसेज में भी कंसिडर कर सकते हो। और दूसरा आप
नॉन वर्बल रीजनिंग या पिक्टोरियल रीजनिंग में भी कंसिडर कर सकते हो, उससे बेस्ड आपके 5, 6 और 7 क्वेश्चन हैं। देन वी हैव अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन मैथ्स का, देन अगेन अ सिंपल अरिथमेटिकल क्वेश्चंस, देन वी हैव अगेन नॉन वर्बल रीजनिंग, अगेन अ नॉन वर्बल रीजनिंग, देन अगेन वी हैव पैसेज नंबर 3। देखिए पैसेजेस की भरमार है, ठीक। पैसेज 3 आपका डील करता है इन आइडियल स्टेट और कंट्री, कैसा आदर्श देश कैसा होना चाहिए, ये एक फिलोसफी, एक व्यू पॉइंट है ऑथर का, राइट। इससे बेस्ड क्वेश्चन। अगेन पैसेज 4, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितने पैसेज है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पैसेजेस हैं, ठीक। और मैंने इसकी लगभग वर्किंग अगर की है तो मैं आपको अपनी नोटबुक में देख के बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 11 पैसेजेस का आपके 38 to 39 क्वेश्चंस बनते हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। तो आपके 50% मार्क्स अगर आप 2011 में प्रीलिम्स दिए होते तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर अनसीन पैसेजेस से निकाल सकते थे, ठीक। लास्ट के जो 8 सवाल बन रहे हैं, लास्ट के 8 सवाल देखे 73 to 80, इसके अंदर आपके 8 सवाल बन रहे हैं, 8 क्वेश्चंस। ये डिसीजन मेकिंग के हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोजीशन दे दी जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आप कानून को मानते हुए चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक। तो आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, आपको डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका एक्चुअली देखिए ना, डिसीजन मेकिंग आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जैसे आपसे 78 में पूछा गया, यू आर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए विलेज एडमिनिस्ट्रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इन आइसोलेटेड एपिडेमिक हिट विलेज। देखिए एक विलेज में एक हैजा फैला है या फिर कोई ऐसी बीमारी फैली जो पर्टिकुलर उस विलेज में फैली हुई है और आपके पास केवल एक वैक्सीन है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वैक्सीन फ्रॉम द ग्राम प्रधान ऑल्सो पूरा विद्युत। आपके पास 2 चॉइसेस है, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और एक नॉन इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ठीक। आप पे थोड़ा सा दबाव भी दिया जा रहा है कि ग्राम प्रधान को दे दी जाए वो वैक्सीन, आप क्या करोगे? तो ठीक है, फिर इसके लिए देखिए ये तो टोटल आपके ऊपर बेस्ड है, ठीक। इसके लिए थोड़ा सा आपको एथिक्स पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा आपको मॉरल वैल्यूज आनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी जो खुद की प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका इस्तेमाल करके आपको सवाल का जवाब देना है। तो 8 सवाल आपके डिसीजन मेकिंग के हैं, लगभग आपके 38-39 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, बाकी बचे 33 क्वेश्चन आपके मैथ्स, रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से मिल रहे हैं। ये देखिए बार ग्राफ, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, मतलब काउंट द नंबर ऑफ फिगर्स, फाइंड द मिसिंग फिगर्स। ये आपके मैथ्स एज वेल एज नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो वर्बल रीजनिंग होती है उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में वी हैव फिगर्स। तो 2011 का पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे फिगर्स आया करती थी। अब 2023 में जो पेपर आया पूरा का पूरा तक 360 डिग्री चेंज। ऐसे नहीं है कि इस किताब में केवल सवाल ही दिए गए हैं, आंसर्स भी हैं। तो 80 क्वेश्चंस के 80 आंसर यहाँ पे दिए गए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, चाहे मैथ्स हो चाहे आपका नॉन वर्बल रीजनिंग वाले सवाल हो। तो यू हैव आंसर एज वेल। 1-लाइनर्स में है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़े और बेहतर एक्सप्लेनेशन होंगे, बट कोशिश किया गया कि बहुत छोटे में चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। तो मैं प्राइस ऑफ पॉइंट को देखते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ इस किताब से। लेट्स मूव टू अवर लेटेस्ट पेपर दैट इज 2023। देखिए यूपीएससी GS2 सॉल्व पेपर 2023, ठीक। हम सारे पेपर्स कैसे डिस्कस कर सकते हैं आप भी समझ सकते हैं एक वीडियो में। तो वी हैव द पेपर ऑफ 2023 लेटेस्ट, इस साल जो आया हुआ है, ठीक। अब आप देखिए पैसेजेस का वेटेज। अब पैसेजेस क्या है, एक पैसेज देखे मल्टीपल क्वेश्चंस ना पूछ के एक पैसेज देखे आपसे एक ही सवाल पूछा जाता है। तो इसके अंदर जैसे पैसेज अगर मैं आपको बताऊं, पैसेज 1 आपका स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करता है, पैसेज 2 आपका डेमोग्राफी एंड एनीमिया से रिलेट करता है, पैसेज 3 आपका क्लाइमेट एंड फार्मर एजुकेशन से रिलेट कर रहा है, पैसेज नंबर 4 एमिशंस एंड एटमॉस्फेयर से रिलेट कर रहा है। ऐसे करते हुए काफी सारे हैं, और बीच में आपके अरिथमेटिक के भी सवाल दिए हुए हैं। तो वाइज अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि पैसेजेस शुरू हो जाते हैं, फिर अचानक से मैथ्स के सवाल आ गए आपके, ठीक। फिर आपके रीजनिंग के भी सवाल आ जाते हैं, देन अगेन फिर पैसेजेस शुरू हो जाते हैं। तो बहुत शफल्ड वे में चीज़ें दी हुई हैं, तो एक पैटर्न ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। रीजनिंग खत्म हो गई तो आपका मैथ्स शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। देयर इज पैटर्न इज एक्चुअली अ शफल्ड वन। तो अगर हम देखते जाएंगे तो कितने पैसेजेस हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 करते हुए वी हैव 25 पैसेजेस, 25 पैसेजेस हैं। 25 पैसेज समथिंग फिलोसॉफिकल, ऑथर अपना व्यू पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि इंसान को कैसे दूसरे इंसान के साथ बिहेव करना चाहिए, तो फ्री रीजन के साथ, फ्री विल के साथ, ठीक। तो उसके एक पैराग्राफ अगर दिया भी गया है तो उसके लिए उसके रेस्पेक्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है। और मैं जो चीज़ को ढूंढ रहा था कि डिसीजन मेकिंग वाले सवाल मुझे मिले, डिसीजन मेकिंग वाले सवाल मुझे एक्चुअली मिले नहीं ठीक से। और अगर आप देखोगे डिसीजन मेकिंग वो पैसेज बेस्ड ही क्वेश्चन है, पैसेज में दे दी हुई है चीज़ें, आपको ऑप्शन दिया है और आपका डिसीजन उसी में से आपको निकालना है, ठीक। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं, जिसमें पेयर ऑफ सॉक्स, डाइस, इससे रेस्पेक्ट में सवाल आते हैं, ठीक। और HCF LCM से रिलेटेड सवाल हैं। देन वी हैव रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक, यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस। देन ऐसे ही मैथमेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस। मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा था दैट वाज डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, वो मुझे इसमें ठीक से मिले नहीं। अब ये देखिए
साइन बेस्ड क्वेश्चंस प्लस इक्वल टू, ये आप कह सकते हो कि ये वर्बल रीजनिंग है, इसमें साइन सिंबल्स का यूज ज्यादा हो रहा है। फिगर्स आपको बहुत ज्यादा मिली नहीं। हाँ, 2023 के पेपर में अगर आप देखोगे तो नॉन वर्बल रीजनिंग, दैट इज पिक्टोरियल रीजनिंग नहीं है, इसमें प्रॉपर वर्ड्स का यूज किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ वर्बल रीजनिंग का प्रेजेंस ज्यादा है, पैसेजेस का प्रेजेंस ज्यादा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस का प्रेजेंस ज्यादा है। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023, 80 क्वेश्चंस है। और लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें कि द लेटर ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर, तो पोजीशंस पूछी गई। तो बेसिकली दिस इज अगेन वन क्वेश्चन ऑफ वर्बल रीजनिंग। तो ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, अगेन ट्रू स्टेटमेंट दी गई है, तो कंक्लूजन को ड्रॉ करना आपके पास कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो वन क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस। देन आंसर भी दिया हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं थोड़ा सा देख पा रहा हूँ कि 2023 का जो पेपर का एक्सप्लेनेशन की लेंथ है वो थोड़ी सी हैंडसम अमाउंट की है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है, डायग्राम बना के और फिगर्स बना के, जो ट्रिक्स होती हैं उसका इस्तेमाल करके। तो दिस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री 2023 के हिसाब से। और पाई चार्ट, डायग्राम, वेन डायग्राम बना के सवाल को सॉल्व करना, मल्टीपल आंसर्स, हाँ दिस इज रियली गुड अटेम्प्ट। 2023 के पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया, चाहे मैथमेटिकल, चाहे रीजनिंग हो, चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। ठीक, सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। 2011 का पेपर बहुत ही, मैं कहूँगा कि आप लोग अगर 2011 में पेपर देते तो आपके लिए काफ़ी आसान रहता। 2023 में चीज़ों को थोड़ा सा, आरसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, 25 पैसेजेस और हर पैसेज में केवल एक क्वेश्चन। तो आपका रीडिंग स्पैन बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है कि आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। एक सवाल वन लाइनर ना होकर पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना पड़ रहा है। तो 80 क्वेश्चंस एंड वी हैव 80 आंसर्स। सो वी कम टू द एंड ऑफ द रिव्यू ऑफ दिस बुक। मुझे बुक अबव एवरेज लगी और इस बुक का भी काफ़ी अच्छा रिव्यू है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। इफ यू वांट अ डेडिकेटेड रिव्यू ऑन दिस बुक ऑफ एनसीईआरटी समरी फ्रॉम द सेम पब्लिकेशन, ऑथर इसके डॉक्टर मनीष रंजन, खुद एक आईएएस है, तो हम उस रिव्यू को भी आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। और ये बुक का रिव्यू मेरी तरफ से पॉजिटिव नोट पे ही है। रेस्ट रही बात थोड़ी सी पेज क्वालिटी की, ये इंप्रूव हो सकती है, बट कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं की जा सकती है। सो सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप शेयरिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर देने का प्रयास कीजिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर वीडियो एंड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे।